खून से लिखी मोहब्बत। भाग 1। अनजान मुलाकात। रात का अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। तेज बारिश और गरजते बादलों की आवाज के बीच एक सुनसान सड़क पर एक कार रुकी। कार से एक खूबसूरत युवती निकली जिसका नाम प्राची था। प्राची ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद वह गलत रास्ते पर आ गई है। तभी एक हल्की सी आवाज उसके कानों में पड़ी। वह पलटी तो सामने एक रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा किसी तरह के रहस्य से भरा हुआ था। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्राची को उसकी मुस्कान में कुछ डरावना सा महसूस हुआ। वह व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और तभी प्राची ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, तुम कौन हो जिसका इंतजार तुम हमेशा से कर रही थी? उसने उत्तर दिया और देखते ही देखते गायब हो गया। प्राची के मन में डर और उत्सुकता दोनों भर गए। भाग 2। प्यार की शुरुआत। अगले दिन प्राची का सामना एक कॉफी शॉप में उसी रहस्यमयी व्यक्ति से हुआ, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल आम इंसान की तरह था। उसने खुद को अर्जुन के रूप में परिचित कराया। कुछ दिनों में दोनों के बीच दोस्ती हो गई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदलने लगी। प्राची को अर्जुन के साथ रहते हुए एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता था, मानो वे दोनों किसी पिछले जन्म में एक दूसरे से जुड़े हों। एक दिन जब अर्जुन ने प्राची का हाथ पकड़ा तो उसे अचानक अजीब सी तस्वीरें दिखाई देने लगी। पुरानी हवेली, खून से सनी दीवारें और एक डरावनी छाया जो लगातार प्राची को देख रही थी। उसने अर्जुन से पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या है जो मुझे दिख रहा है? अर्जुन ने गंभीरता से कहा, तुम जिस सच्चाई से भाग रही हो वह जल्द ही तुम्हारे सामने होगी। भाग 3। रहस्यमयी हवेली का राज। प्राची ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगी। अर्जुन की बातों और रहस्यमयी छवियों ने उसे एक पुरानी हवेली तक पहुंचा दिया। हवेली खंडहर जैसी लग रही थी और उसकी दीवारों पर खून से अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। जब प्राची अंदर गई तो उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में अर्जुन और एक लड़की की प्रेम कहानी लिखी थी जो भूतकाल की थी, लेकिन वह प्रेम कहानी एक भयानक अंत पर खत्म हो गई थी। लड़की की हत्या हो गई थी और अर्जुन ने अपनी जान दे दी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, हम फिर मिलेंगे, चाहे कितनी ही बार जन्म क्यों न लेना पड़े। प्राची को समझ में आने लगा कि वह और अर्जुन उसी कहानी का हिस्सा है, लेकिन अर्जुन को अपने अतीत के बारे में सब कुछ याद था। तभी एक जोर की आवाज हुई और अर्जुन प्राची के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। भाग 4। प्यार और बदले की जंग। अर्जुन ने बताया कि वह किसी आम इंसान का बेटा नहीं है। उसके अंदर एक ऐसी आत्मा है जिसने पिछली जन्म में अपने प्यार के लिए सब कुछ खो दिया था। अब वह आत्मा बदला लेने के लिए वापस आई थी। प्राची इस रहस्य से डर गई, लेकिन अर्जुन ने उसे प्यार से कहा, मैंने तुम्हें पिछली बार खो दिया था, इस बार नहीं खोऊंगा। लेकिन तभी एक और रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट हुआ। उसका नाम रणवीर था। वह अर्जुन की मौत का कारण बना था और इस बार भी वह प्राची और अर्जुन को अलग करने के लिए वापस आया था। रणवीर एक तांत्रिक था जिसने अपनी शक्तियों से अर्जुन की आत्मा को कष्ट दिया था। उसने प्राची को पकड़ लिया और कहा, इस बार भी मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, अर्जुन। भाग 5। खून से लिखी मोहब्बत। अर्जुन और रणवीर के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। तंत्र मंत्र, शक्ति और अदृश्य ताकतें एक दूसरे पर हावी हो रही थी। प्राची भी बेहोश पड़ी थी। अर्जुन ने अपनी आखिरी ताकत लगाई और रणवीर पर हमला किया।
लेकिन रणवीर ने पलटकर वार किया, जिससे अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। रणवीर ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम मुझसे कभी जीत नहीं पाओगे। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। उसने प्राची के पास पड़े एक खंजर को उठाया और अपने खून से उसका नाम लिखा। तभी एक चमत्कार हुआ। प्राची की आत्मा ने अर्जुन को शक्तियां दी और अर्जुन ने एक आखिरी वार में रणवीर को खत्म कर दिया। रणवीर के मरते ही उसकी आत्मा जलने लगी और हवेली में भयंकर आग लग गई। अर्जुन ने बेहोश पड़ी प्राची को उठाया और आग से बाहर निकलने की कोशिश की। बाहर निकलते ही हवेली भरभरा कर गिर पड़ी। भाग 6 नया सवेरा। प्राची की आंखें खुली तो उसने खुद को एक अस्पताल में पाया। उसके सामने अर्जुन खड़ा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। उसने अर्जुन से पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, क्योंकि मेरी खून से लिखी मोहब्बत थी तुम्हारे लिए। प्राची की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन को गले लगाया और अर्जुन ने कहा, अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। उसी समय अस्पताल की खिड़की से एक सफेद कबूतर उड़कर कमरे में आ गया, मानो यह संदेश दे रहा हो कि उनकी कहानी का अंत हो चुका है। प्यार की जीत हुई और अंधकार की हार। भाग 7 अनंत प्रेम की कहानी। कुछ महीनों बाद प्राची और अर्जुन ने एक मंदिर में शादी कर ली। दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन उनके दिलों में हमेशा वह खून से लिखी मोहब्बत बसी रही, जिसने उनकी कहानी को अमर बना दिया। अब वे दोनों हर रात उस डरावनी हवेली को याद करते थे, जो खंडहर बन चुकी थी, लेकिन वहाँ की दीवारों पर आज भी खून से लिखी वह मोहब्बत की कहानी जिंदा थी। समाप्त। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।